प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इस औरत के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, नानी मरियम की मिसनी। वैसे लोग इसे नानी मरियम की कनीज़ भी कहते हैं, गुलाम भी कहते हैं, और बदकिस्मती से ये भी पाकिस्तान में जो है वो वजीर बनी हुई है, पाकिस्तान की मौजूदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। वैसे ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है, ये डिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, क्योंकि इसका काम ही है झूठ बोलना। और ये नहीं कि बंदा को गलती से झूठ बोलते, ये जानबूझ के जो है वो आके मीडिया पे झूठ बोलती है। और इस औरत के अलावा बात करनी है तहरीक इंसाफ के जो है वो नई हिकमत अमली के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत और अपोजिशन के दौरान मुज़ाकरात हो रहे हैं इलेक्शन को लेके। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर पीटीआई क्या करेगी, इस पर बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं बाजी मरियम की इस मिसनी के बारे में। अब प्यारे पाकिस्तानियों, थोड़ी देर पहले जो है वो इसने एक स्टेटमेंट दी। इसकी ये ट्वीट आपके सामने है, जिसमें ये कहती है कि जी रमज़ान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इस्लामाबाद में करोड़ों गरीबों को इस महंगाई में पूरी शफाफियत और ईमानदारी से मुफ्त आटा फराम हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद निगरानी की, शहरों के दौरे करके जायजा लिया। तारीखी स्कीम की कामयाबी में इंतजामी अफसरान और अमले ने दिन रात मेहनत की, जो काबिले सताइश है। अब ये तारीफ कर रही है शहबाज शरीफ की कि जी शहबाज शरीफ ने खुद निगरानी की है। जो इन्होंने स्कीम चलाई हुई थी रमजान के दौरान, जो फ्री आटा मिल रहा था, जिसके दौरान 30 लोग हलाक हो गए थे, शहीद हो गए थे, उसकी जो है ये तारीफ कर रही है। जी शहबाज शरीफ ने खुद निगरानी की, कोई करप्शन नहीं हुई, खुद जो है वो बड़ी शफाफियत और ईमानदारी से जो है वो आटा दिया गया आवाम को। और जिन जो अफसर इसमें इन्वॉल्व थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको भी जो है वो सलाम, उन्होंने भी दिन रात मेहनत की। अब उसकी हकीकत क्या है, वो इनकी अपनी पार्टी का जो है वो बंदा बता रहा है कि कितनी एक शफाफियत थी और कितना एक जो है वो शहबाज शरीफ खुद निगरानी करता रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी, आप सब जानते हैं इसे, वो इस आटे की स्कीम के बारे में क्या फरमा रहे हैं, ये खुद आप पहले सुन लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। अभी हमने आटे का निजाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूंगा इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, अपने शाहिद खाकान अब्बासी को भी सुना, वो कह रहा है कि जी 84 अरब रुपया जो है वो बेसिकली 84 अरब रुपए का हुकूमत ने आटा तकसीम किया। उस 84 अरब रुपए में से 20 अरब रुपए का आटा जो है वो चोरी हुआ है। ये शाहिद खाकान अब्बासी कर रहा है, कह रहा है, इन्हीं की पार्टी का बंदा है ये। उनका आप कह लें कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था नून लीग का बाजी मरियम के आने से पहले। अब बाजी मरियम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन उससे पहले ये शाहिद खाकान अब्बासी था। इसको ये वजीर आजम बना चुके हैं, नून लीग का सीनियर मोस्ट ये बंदा। वो ये कह रहा है कि जी 20 अरब रुपए की जो है ना, 20 अरब रुपए के आटे की जो है वो करप्शन हुई है, चोरी हुई है। और वो बाजी मरियम की कनीज लगी हुई है जी, बड़ी शफाफियत के साथ जो है वो आटा फराम हुआ। और शहबाज शरीफ ने खुद निगरानी की है। अगर खुद निगरानी करके 20 अरब का आटा चोरी हो गया है तो अंदाजा करें, अगर शहबाज शरीफ निगरानी करता ही नहीं तो फिर जो है वो कितने अरब का आटा चोरी होना था। मुझे लगता है अगर शहबाज शरीफ निगरानी ना करता तो शायद चोरी ही ना होती। ये उसके निगरानी करने का नतीजा है कि 20 अरब का जो है वो आटा गायब हो गया। भाई 84 अरब में से 20 अरब गायब हो जाएं, आप अंदाजा करें पाकिस्तानी कितना बड़ा जो है वो आप कह लेंगे परसेंटेज है। ये तकरीबन 20 to 25% जो है वो बीच में से जो है गायब हो गया। किधर गया कोई पता नहीं है कोई। और ये यहाँ पे मीडिया पे आके शोर मचा रही है जी बड़ी शफाफियत हुई है, तो हम इधर सलाम पेश करते हैं तो उधर सलाम पेश करते हैं। तो ये एक और इसका झूठ, जैसा मैंने आपको बोला, कहने को तो ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, लेकिन ये मीडिया पे झूठ ही फैलाती रहती है। एक तो इसके बारे में बात करनी थी। उसके अलावा बात करनी है, आपको पता है कि इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, जो कि अपोजिशन में है इस वक्त इलेक्शन को लेके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो फिर क्या होगा। और जो मुज़ाकरात होना ही नाकाम है, कामयाब हो नहीं सकते। उसकी वजह यह है, पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन हो और हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन ना हो। तो ये किस तरह से मुज़ाकरात कामयाब होंगे, कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर, क्योंकि उनको पता है हुकूमत को हमने जीतना नहीं है। और पीटीआई चाहती है जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन हो जाए, क्योंकि अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। तो ये मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आते कि किसी एक डेट के ऊपर ये जो है ना मुत्तफिक हों दोनों पार्टियां।
इधर वैसे तो अदालत का हुक्म है 14 मई का, लेकिन नजर नहीं आ रहे कि 14 मई को ये इलेक्शन होंगे। और वो हुकूमत चाहती है जी, वो इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी हुई है 18 अक्टूबर को हम जाके जो है ना इलेक्शन करवाएंगे। तो ये अभी बीच में लगे हुए हैं, देखो 2 महीने। अब ये पीटीआई वालों की कोशिश होगी कि अक्टूबर से पहले हो जाए, हुकूमत कहेगी नहीं 18 अक्टूबर या उससे आगे हो जाए। तो एक पीछे आना मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत वाले मानेंगे, क्योंकि उनके फेवर में नहीं है। और अगर कामयाब नहीं होते तो क्या होगा, तो हिकमत अमली सामने आ चुकी है। फवाद चौधरी है पीटीआई के, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दे दी है और उससे लगता यही है कि ये कामयाब नहीं होने वाले मुज़ाकरात। अब चौधरी फवाद हुसैन साहब कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता रूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। अब उन्होंने अंदिया दे दिया जी पीटीआई ने कि लॉन्ग मार्च होगा। पहले जो है वो रैलियां शेलियां निकाली जाएंगी बड़े शहरों में, उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा। और लॉन्ग मार्च आपको पता है कहाँ होता है, हमेशा इस्लामाबाद में होता है। पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे, एहतजाज करेंगे, वहां धरना दे के बैठ जाएंगे कि भाई हमें इलेक्शन की जाए, वो डेट दी जाए। अगर तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो रहे होते तो फवाद चौधरी ने ये स्टेटमेंट देनी ही नहीं थी। तो लगता है ऐसे है कि ये कामयाब नहीं होंगे। और बड़ी सिंपल सी चीज है, बात सिर्फ इलेक्शन की है, वो कराना नहीं चाहते और पीटीआई वाले चाहते हैं कराएं, तो ये कैसे मुत्तफिक होंगे। तो अभी वो ये लॉन्ग मार्च की जो है वो हिकमत अमली इन्होंने तैयार की हुई है। अगला स्टेप ये होगा कि अगर नाकाम हो जाते हैं तो ये चीज आपके सामने रखनी थी। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।